जय आरसीएम साथियों, सभी को नमस्कार, सभी को आरसीएम प्रणाम, सभी को प्रेम। गुड डॉट की तरफ से आप सभी को बहुत ढेर सारा प्रेम। आशा करता हूँ इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, ख्याल रख रहे होंगे, स्वस्थ खा रहे होंगे, स्वस्थ खिला रहे होंगे, स्वस्थ पी रहे होंगे, स्वस्थ पिला रहे होंगे दोस्तों, और गुड सिप का सेवन बराबर कर रहे होंगे, रोज कर रहे होंगे। साथियों, आज का जो समय है, आज की जो शाम है, बड़ी ही खास है हमारे सबके लिए, क्योंकि आज हमारे बीच में एक बहुत ही बड़े लीडर है। जो लीडर है उनका नाम है, आप सभी को पता है, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर, जिनको भीष्म पितामह कहा जाता है इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया का। और साथियों, उनको बुलाने से पहले मैं कुछ चंद शब्द कहना चाहूंगा उनके लिए, आज की शाम के लिए। साथ ही साथ 5 मिनट में मैं सर को बुलाऊंगा। उसके पहले आप सभी को एक निवेदन है कि और भी अगर किन्हीं साथी को आप बुलाना चाहते हैं, आपके टीम मेंबर्स को बुलाना चाहते हैं, तो जरूर बुलाइए और इस मीटिंग का लाभ उठाने दीजिए उनको भी। साथियों, आज इस मीटिंग शुरू करने से पहले, हमारी मुलाकात शुरू करने से पहले, हम जो रूबरू होंगे उसके पहले अगर मैं कुछ बात करना चाहूँ आपसे, तो आज मैं आपको इस अत्याधुनिक समय की कुछ बात करना चाहूंगा। ये जो अत्याधुनिक समय है जिसमें हम आज जी रहे हैं दोस्तों, इसकी मैं बात करना चाहूंगा। और इस अत्याधुनिक समय के अंदर जो हमको जीत दिला सकता है, जो हमें हमारा सपना पूरा करवा सकता है, जो हमें रोटी कपड़ा मकान तो एक आम इंसान का होता है, लेकिन हम आरसीएम से जाने जाते हैं, हम आरसीएम के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो यकीन मानिए कि मुझे ऐसा लगता है कि आरसीएम का जो सपना होता है वो होता है बंगला, प्रोटीन युक्त खाना और मर्सिडीज। तो दोस्तों, इसको पूरा करने के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए, इस सपने की तरफ ले जाने के लिए, इस राह पे हमको चलाने के लिए, या मैं कहूं दौड़वाने के लिए, आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन लीडर जुड़े हैं, बहुत ही बड़े लीडर जुड़े हैं, जिनको डायमंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी जाना जाता है, डायमंड ऑफ इंडिया इन डायरेक्ट सेलिंग। बट साथियों, उनको बुलाने से पहले अगर मैं बात करूं हमारे नेटवर्किंग की, आज के अत्याधुनिक समय की, तो हमको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज का जो अत्याधुनिक समय है वो नेटवर्किंग का है दोस्तों। ऐसी नेटवर्किंग का जहां पे हमको लोगों से लोगों को जोड़ना जरूरी है, लोगों से लोगों को जोड़ने का समय है ये। जो व्यक्ति एक हाथ से दूसरे हाथ को मिलाने में सक्षम है, जो व्यक्ति एक हाथ से दूसरे हाथ को जोड़ने में सक्षम है, वही आज के समय में जीत सकता है, सपने पूरे कर सकता है दोस्तों। अगर मैं आज बात करूं आज के दिन की, अगर मैं बात करता हूं आज के समय की, तो हम देख सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन का, आप सभी ने सुना होगा दोस्तों, रशिया और यूक्रेन जो है उसका एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है। वो जो वॉर चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि वो साथ में नहीं है, क्योंकि शायद किसी एक कंट्री ने हाथ मिलाने की कोशिश करी थी लेकिन दूसरी ने मना कर दिया। तो दोस्तों, अगर वो साथ में हाथ मिला लेते तो शायद इतना बड़ा लॉस नहीं होता, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता पूरी दुनिया को। अगर मैं केवल हमारे भारत की बात करता हूं, अगर मैं केवल हमारे भारत की बात करता हूं दोस्तों, कि इस वॉर की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ, तो आज के जो आंकड़े कहते हैं वो है 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ का नुकसान आज भारत को हुआ है साथियों। और ऐसे जो भी दूसरी कंट्रीज हैं उनको भी तो ये नुकसान हुआ होगा। बट मैं आपको एक चीज से और अवगत कराना चाहूंगा साथियों, कि अगर हम हाथ से हाथ मिलाना सीख जाए, अगर हम लोगों को लोगों से जोड़ना सीख जाए, तो हम इस नेटवर्किंग की दुनिया में छा सकते हैं, बड़ा बन सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं दोस्तों। और आपको एक चीज से और अवगत अगर मैं करवाना चाहूं, मेरे ख्याल से आप आरसीएम के हैं, आप सभी को पता होगा, इसके बारे में समझ होगी कि आरसीएम के अंदर जो भी बिजनेस करना चाहता है वो कभी भी किसी भी समय जुड़ सकता है। उसकी कोई एज लिमिट नहीं है दोस्तों, चाहे वो बस अडल्ट होना चाहिए, वो चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी भी समय किसी भी एज पे वो जुड़ सकता है। और इस बिजनेस के अंदर जुड़ने के बाद अपने सपने किसी भी समय वो पूरा कर सकता है, कुछ नया सीख सकता है दोस्तों। अगर इस अत्याधुनिक समय के अंदर हम नेटवर्किंग जैसे बिजनेस के अंदर है, आरसीएम के अंदर है, हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर है जो लोगों से लोगों को जुड़वाता है, जिसकी सोच यह है कि जानवर बचाओ, इस धरती को बचाओ, जिसकी सोच यह है कि स्वस्थ खाओ, स्वस्थ खिलाओ, जीवन
आराम से जियो, खुशहाल जियो। तो दोस्तों अगर इस बिजनेस के अंदर हमें जुड़े रहना है, अगर इस बिजनेस के अंदर हमें बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा एक कीर्तिमान बनाना है दोस्तों, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें कैसे हम समय के अनुसार चल सके, कैसे हम समय के साथ कंधा मिला के चल सके, कैसे हम समय के साथ हाथ मिला के चल सके। क्योंकि ये पाया गया है और बहुत आपने भी देखा होगा कि लोग जुड़ते हैं, लोग कुछ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन वो समय के अनुसार नहीं चल पाते, समय के अनुसार जिस बिजनेस के अंदर उनको जो समझ चाहिए वो नहीं ले पाते। इसी समझ के लिए, इसी बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए, इसी समझ को और अच्छी तरीके से जानने के लिए, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना नाम बड़ा करने के लिए, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना काम बड़ा करने के लिए गुड डॉट आप सभी के बीच में ये सेशन लेके आया है, जिसमें आप सब जानेंगे कि हम फ्यूचर के लिए कैसे सोचें, हम समय के आगे कैसे चल सकते हैं। अगर मैं गुड डॉट की बात करता हूं दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज के समय में हर कोई जना, हर कोई कंपनी प्लांट बेस्ड फूड की तरफ अपना रुख कर रही है, प्लांट बेस्ड फूड की तरफ अपने आप को बताना, अपने बिजनेस को बताना चाह रही है, प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर अपना पैसा लगाना चाह रही है। आज बड़े से बड़ा सितारा वीगन बन रहा है, प्लांट बेस्ड फूड को अपना रहा है। बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े बिजनेसमैन दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। लेकिन सर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, साथियों आप सभी को एक चीज से अवगत कराना चाहूंगा कि गुड डॉट ने और उनके फाउंडर्स ने ये पहले ही विजन कर लिया था, ये पहले ही सोच लिया था, पहले ही समझ लिया था और एक फ्यूचरिस्टिक मैं कहूंगा अप्रोच रख के इस कंपनी का निर्माण करा, क्योंकि उनको ये पता था कि हमको जानवरों को बचाना पड़ेगा, इकोलॉजिकल सिस्टम को बचाना पड़ेगा दोस्तों। तो आज जब गुड डॉट ने ये सोचा समझा और ये फ्यूचरिस्टिक सोच रख के इस कंपनी का निर्माण किया ताकि हम इन जानवरों को भी बचा पाए, तो दोस्तों यही सोच आरसीएम की भी है, गुड डॉट की भी है। और आरसीएम हमेशा यही चाहता है, गुड डॉट हमेशा यही चाहता है कि उसके जो आरसीएम परिवार वाले हैं वो भी इस सोच को अपना सके, वो भी इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर अपने आप को एक बिजनेसमैन कहलवा सके, वो भी दोस्तों इस फ्यूचरिस्टिक जो एक सोच है उसको अपना सके। दोस्तों साथियों मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरे ख्याल से 7:10 हो गए हैं, हमारे साथ सब जुड़ भी चुके होंगे। दोस्तों अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको मैं हमारे बीच में डॉक्टर सुरेंद्र सर जो है उनको बुलाना चाहूंगा, लेकिन उनको बुलाने से पहले कुछ लाइनें आपको बोलना चाहूंगा और सर का इंट्रोडक्शन भी देना चाहूंगा। दोस्तों लाइनें कुछ ऐसी है, सुनिएगा जरूर। लाइनें कुछ ऐसी है कि सफलता की खास बात यह है, सुनिएगा दोस्तों, सबका ध्यान चाहूंगा कि सफलता की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। दोस्तों अच्छा लगे तो बताइएगा। और दोस्तों अब मैं हमारे बीच में एक ऐसी महान शख्सियत को बुलाना चाहूंगा, एक महान लीडर को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने हमारे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। साथ ही साथ दोस्तों उनका भी एक सोच है, उनकी भी एक ये पहल है कि गुड डॉट के साथ मिलकर कैसे हम आरसीएम परिवार को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, अपने पैरों पे खड़ा रहना सिखा सकते हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं हमारे बीच में डॉक्टर सुरेंद्र सर को बुलाना चाहूंगा, जिनको भीष्म पितामह कहा जाता है आरसीएम बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जिनकी व्याख्या करूं तो शायद व्याख्या कम पड़ जाए, जिनके लिए अगर मैं कुछ बोलना चाहूं तो मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि एक ऐसे इंसान, एक ऐसी महान शख्सियत दोस्तों जिनके लिए शायद बड़े बड़े लीडर्स भी वेट करते हैं, जिनका नाम ही काफी है इस आरसीएम की दुनिया में, जिनको सब रेस्पेक्ट करते हैं, जिनको सब प्यार देते हैं, जिनके समय के लिए सब बैठे रहते हैं कि एक बार सर हमसे बात कर ले। एक ऐसी महान शख्सियत जिनसे मिलने के लिए सब बेकरार है, एक ऐसी महान शख्सियत दोस्तों जो आरसीएम बिजनेस का एक चेहरा है, एक ऐसी महान शख्सियत जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और ऐसी महान शख्सियत जिससे
हम सब कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं दोस्तों। तो आप सभी के बीच में, आपकी क्लैपिंग्स के बीच में, डिजिटल क्लैपिंग्स के बीच में मैं डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर को बुलाना चाहूंगा। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित मेहता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और समय से पहले 1,000 लोगों का इस जूम प्लेटफॉर्म पे जुड़ना और लाइव प्रोग्राम में आना, ये बता रहा है कि गुड डॉट चाहे प्रोडक्ट को लाने की तैयारी करने की बातचीत हो या किसी प्रोग्राम की बातचीत हो, वो बहुत पूरी ताकत के साथ में करता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये थैंक यू मौका सर। देने के लिए। और जितने भी साथी हमारे साथ में जूम पे जुड़े हुए हैं या वो हमें सोशल मीडिया के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत आभार। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आज के इस प्रोग्राम को रखा गया है। और एक मैं पोस्टर में देख रहा था, पोस्टर में हमने लिखा है कि कैसे बने अपने कैसे अपने भविष्य को सुरक्षित करें आरसीएम और गुड डॉट के साथ। तो इन दोनों के ऊपर में थोड़ा सा हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमें भविष्य को अगर सुरक्षित करना है तो हमें सबसे पहले ऐसे काम को चुनना पड़ेगा जिस काम का भविष्य बहुत अच्छा हो। उस प्रोडक्ट को चुनना पड़ेगा जिस प्रोडक्ट में, मतलब इंडस्ट्री वो जिस इंडस्ट्री का भविष्य बहुत सुरक्षित हो, और प्रोडक्ट वो आने वाले समय में जिस प्रोडक्ट का भविष्य बहुत सुरक्षित हो। तो आज उसी से संबंधित मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। लेकिन जो साथी पहली बार अगर हमारे बीच में जुड़े हैं तो उनको मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और बेसिकली मैं हरियाणा से हूं, जींद से। एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड रही। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, माताजी गृहिणी थी। जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे तो घर में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाई। 1996 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपना करियर शुरू किया। मेरी एक महीने की जो तनख्वाह थी वो मात्र 500 रुपया थी जब मैंने अपना शुरुआत किया करियर। और 1 साल नौकरी करने के बाद में एक चीज़ मेरी समझ में आ गई कि अगर मैंने अपने सपनों को पूरा करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। और मैं केबल टीवी के बिजनेस में आया, बहुत मेहनत किया, पैसा कमा रहा था लेकिन संतुष्टि नहीं थी। और उसी दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर पे बुलाया और एक होम मीटिंग में पहली बार मैंने RCM, ये 3 शब्द मैंने सुने। और इन 3 शब्दों में इतनी ताकत है कि जो व्यक्ति इन 3 शब्दों को अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने जहन में बसा लेता है तो फिर वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता चला जाता है। और मेरे साथ भी ये रहा। मैंने इन 3 शब्दों के ऊपर में विश्वास किया, भरोसा किया। और शुरुआत में तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन एक बड़ी मीटिंग देखने के बाद में मुझे लगा कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। और उसके बाद मैंने इसको सीरियसली करना स्टार्ट किया। बहुत संक्षेप में मैं अगर आपसे बातचीत करूं तो पहले 2 साल बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे। उतार ही रहे, चढ़ाव तो नहीं थे 2 साल में। बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे इश्यूज थे। और 2 साल के बाद में चीज़ें थोड़ी बेहतर होना स्टार्ट हुई और मात्र 5 साल में मैं इस बिजनेस से फाइनेंशियली फ्री हो गया था। और उस समय मेरी एक ऑडियो भी आई थी। उस ऑडियो कैसेट का नाम था 5 साल या 45 साल। और उसमें ये दर्शाया गया था, ये बताया गया था विस्तार के साथ में कि आपके पास में 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस कीजिए या जॉब कीजिए, और उसको आपको लगभग 45 साल तक आपको करना पड़ेगा। अगर आप 20 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं तो आपको 65 साल की उम्र तक उसको करना पड़ता है। और 65 साल की उम्र के बावजूद भी आपको जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। दूसरा विकल्प है कि आप आरसीएम बिजनेस को शिद्दत के साथ में 5 साल तक कर लीजिए। तो 5 साल करने के बाद में आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित हो सकती हैं फाइनेंशियली। उसमें बहुत डिटेल से हमने बातचीत की थी। और मैं आप सब लोगों को भी ये विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने 5 साल इसलिए लगे क्योंकि उस समय गुड डॉट जैसा प्रोडक्ट नहीं था। आज गुड डॉट जैसा बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे साथ में है जिसकी ताकत को पूरी दुनिया समझने लग गई है। उस प्रोडक्ट की वजह से हम बहुत तेजी के साथ में ग्रो कर सकते हैं। मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। और चूंकि भविष्य की बात है तो इंडस्ट्री का भविष्य
कैसा हो, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य कैसा हो, आरसीएम का भविष्य कैसा हो, उसी सब्जेक्ट को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। सो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य कैसा हो सकता है, उस विषय पे मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। हर्षित? जी सर, दिख रही है सर, विजिबल है। या थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो विजन ऑफ आरसीएम बिजनेस पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के विजन के बारे में बातचीत करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्या है? अगर डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आरसीएम का भविष्य अच्छा है, और आरसीएम का अच्छा भविष्य है तो ऑटोमेटिकली गुड डॉट का भी बहुत अच्छा भविष्य है। तो एक दूसरे से सारी की सारी चीजें कनेक्टेड हैं। तो विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, तो सबसे पहले विजन की बातचीत करते हैं। विजन मतलब भविष्य, और इसकी अगर हम साधारण डेफिनेशन देखें, ए विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर। भविष्य में क्या होगा उसकी मानसिक तस्वीर को दूरदृष्टि या विजन हम लोग कहते हैं। आज हम 2022 में हैं। 2027 तक अगर हम आरसीएम बिजनेस में रहे तो हम कहां पे पहुंच सकते हैं, उसको आज देखना, उसको आज विजुअलाइज करना विजन कहलाता है सर। 2030 में, 2040 में, स्पेशली 2043 में, जिसकी बात मैं आज प्रेजेंटेशन में करूंगा, 2043 को अगर आज हम लोग देख पाए 2022 में, तो हम विजनरी लोग की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। और इस दुनिया में जितने भी बड़े काम है ना, वो बड़े काम उन्हीं लोगों ने किए जो विजनरी थे। अभी हर्षित आपके सामने बातचीत कर रहे थे कि गुड डॉट के फाउंडर्स ने ये बहुत पहले से पहचान लिया था कि आने वाला समय प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स का है, और उस विजन की वजह से गुड डॉट की शुरुआत हुई। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटी और दुनिया के नामी लोग इस प्रकार के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को। सो आपको भी डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है, आरसीएम में कामयाब होना है, तो विजन बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा नया तरीका, एक ऐसा नया मॉडल है काम करने का, सामान खरीदने का स्पेशली, जहां पे हम जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है उससे अलग हटके हम अपने कंज्यूमर्स के पास में जाते हैं, उनको प्रोडक्ट देते हैं और उनको अपने बिजनेस में लेके आते हैं। दो तरह की डायरेक्ट सेलिंग मानी जाती है, सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग। सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग को हम डोर टू डोर डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, जहां एक आदमी जाता है, अपना प्रेजेंटेशन देता है। मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग का बेनिफिट क्या है? मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग में टीम वर्क होता है, बहुत सारे लोग आपस में जुट के काम करते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में मल्टी लेवल मार्केटिंग तेजी के साथ में काम कर रहा है। तो आज जहां हम डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करेंगे तो इसका मतलब हम लोग मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं। इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग कहां पे जा सकती है? मैं इसको यूं कहता हूं, इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। दुनिया के तमाम देशों में डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे उपयुक्त अगर कोई देश है तो उसका नाम है हिंदुस्तान। जी हां, लॉजिक्स दे रहा हूं आपके सामने। पहला लॉजिक है 138 करोड़ पॉपुलेशन, 138 करोड़ से ज्यादा दुनिया, 138 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश में रह रहे हैं, और जहां ज्यादा लोग होंगे वहां ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग चलेगी, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, लोग आपके साथ में ज्वाइन होंगे। दूसरा लॉजिक जिसकी वजह से इंडिया एक आइडियल कंट्री है, यंगेस्ट नेशन, दुनिया की सबसे युवा आबादी हमारे देश में रह रही है, और जानकार लोग ये बताते हैं कि हम लोग 2055 तक दुनिया के सबसे युवा देश बने रहेंगे। 2055 तक हमारे देश की जो एवरेज एज है वो 29 साल है। हमारे देश में एक आदमी की अगर एवरेज हम लोग निकालेंगे इसकी, वो 29 साल है, जो दुनिया में सबसे यंगेस्ट की कैटेगरी में हम लोग हैं, और 2055 तक हम लोग ऐसे बने रहने वाले हैं। तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जहां पे ज्यादा युवा हैं, युवा में जोश रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, कुछ करने की तमन्ना रहती है,
तो वो पॉपुलेशन हमारे साथ में है, तो उस पॉपुलेशन की वजह से हमारे देश में भविष्य बहुत अच्छा है डायरेक्ट सेलिंग का। 54% एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में 54% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास में काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है। ये जो स्लाइड आपके सामने, स्लाइड में दुनिया के कुछ देशों की जनसंख्या और वहां पे कितने प्रतिशत लोगों के पास में रोजगार है वो दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें अमेरिका की पॉपुलेशन, रसिया, ब्राजील, चाइना, इन सब की पॉपुलेशन देखिए, आंकड़े देखिए। अमेरिका देखते हैं 33 करोड़ के लगभग की पॉपुलेशन है और 71.4% लोगों के पास में रोजगार है। चाइना हमारे से बड़ा कंट्री है, लेकिन अगर वहां पे हम लोग देखें कितने प्रतिशत लोगों के पास में रोजगार है तो 75.1% लोगों के पास में रोजगार है। लेकिन हमारे देश में 138 करोड़ की पॉपुलेशन में 46.3% लोगों के पास में रोजगार है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। ये जो 54% लोग हमारे देश में हैं, और ये 54% लोग ऐसे नहीं है कि निकम्मे हैं, नालायक हैं, कामचोर हैं, बैठे बैठे ही कुछ खाना पीना चाहते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने डिप्लोमा लिया है, डिग्री ली है, लेकिन ये इनमें से ज्यादातर लोगों ने जो शिक्षा ली है वो शिक्षा उनको नौकर बनने के लिए प्रेरित कर रही है, और इसलिए ज्यादा लोग जो हैं वो नौकरी की तलाश में हैं। अगर हम इनको जाके कन्विंस कर दें, 54% लोगों को जो काम की तलाश में हैं, इनको अगर हम लोग कन्विंस कर दें कि नौकरी से अच्छा विकल्प आरसीएम बिजनेस है, तो ये 54% लोग आपके साथ, मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। कन्विंस हम कब कर पाएंगे? तब कर पाएंगे जब हम खुद कन्विंस अंदर से। अदरवाइज तो हम इनको कन्विंस करने जाएंगे, ये हमें कन्विंस कर देंगे, उल्टा काम हो जाएगा। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, आपको थोड़ा रिलैक्स करेगी। एक बार एक किसान था, उसके पास में भैंस थी, और किसान की भैंस जो थी वो बीमार हो गई। तो किसान डॉक्टर के पास में गया, बोला कि डॉक्टर साहब मेरी भैंस बीमार हो गई है। तो डॉक्टर साहब ने उसको एक टेबलेट दी, बट्टी दी एक, और बोला कि इसको भैंस से खिला दो। तो भोला वाला किसान गया भैंस के पास में और बोला कि ये बट्टी है, खा लो। तो भैंस ऐसे तो बट्टी, वो जो टेबलेट थी उसको खाने वाली थी नहीं, तो भैंस ने टेबलेट नहीं खाई। तो वापस गया डॉक्टर के पास में, कहा कि डॉक्टर साहब भैंस तो टेबलेट खा नहीं रही है ऐसे। तो डॉक्टर ने उसको एक आइडिया दिया कि तुम एक है ना, खाली एक ऐसी पाइप लो जो खाली हो, और उसके एक सिरे पे टेबलेट रखो, और ये टेबलेट वाला सिरा भैंस के मुंह में रख दो, और दूसरे सिरे से तुम उसमें जोर से हवा मारो, फूंक मारो उसमें। तो जब तुम फूंक मारोगे तो हवा के प्रेशर से वो टेबलेट भैंस के मुंह के अंदर चली जाएगी। तो किसान को बड़ी अच्छी लगी टेक्निक। किसान गया, पाइप ढूंढा, एक ऐसा टेबलेट रखा, और टेबलेट जिस सिरे पे रखा था वो सिरा भैंस के मुंह में रखा, और फिर जैसे ही वो जोर से फूंक मारने वाला था, इतनी देर में भैंस ने जोर से फूंक मार दी, और वो टेबलेट भैंस के मुंह में जाने की बजाय किसान के मुंह के अंदर आ गई। तो आप अगर पूरी तैयारी के साथ में जाएंगे ना सर, पूरे डाटा के साथ में जाएंगे, तो ये 54% लोग आपके साथ में आ जाएंगे। और नहीं तो ये 54% आपको अपनी जमात में शामिल कर लेंगे कि भैया आजा, हमारे साथ में आजा, कभी कोई अच्छी सी सरकार आएगी, उसको वोट देंगे मिलके, और सारे के सारे हम सबको नौकरियां मिल जाएंगी। ट्रू, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ट्रू, एकदम सही सर। राइट। सो 54% लोग जो बेरोजगार हैं हमारे देश में, सो वो सारे के सारे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग उनके साथ में। तो ये तीसरा कारण है जिसकी वजह से इंडिया को हम आइडियल कंट्री मान सकते हैं। चौथा कारण, मोस्ट सोशली बाउंड। हमारे देश में दुनिया की सबसे ज्यादा ऐसी आबादी है जो सोशली, सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जहां अमेरिका में और यूरोप में पहले 7 साल में ही शादियां टूट जाती हैं, तलाक हो जाते हैं, हम यहां पे 7 पीढ़ियों की रिश्तेदारियां निभाते हैं। शादियां हम लोग ये चाहते हैं कि भाई सातों जन्म यही पति पत्नी हो आपस में। ऐसे हमारे यहां
संस्कार हैं, और इसी संस्कारों की वजह से, इसी सोशली बाउंडेशन की वजह से हमारी लिस्ट बहुत लंबी बन जाती है। गुड्डोट बेचना है, लोग चाहिए ना, तो रिश्तेदार इतने हैं, दोस्त इतने हैं, पड़ोसी इतने हैं, कुलीग्स इतने हैं, और सबके साथ में हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं आज भी, क्योंकि हमारी रूट्स में है ये चीज कि हम सोशली सामाजिक रिश्ते नाते बहुत निभाते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, ये बाकी देशों से हिंदुस्तान को अलग करता है और ये कहता है कि यस, इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल है, इसकी डिटेल में हम बातचीत करेंगे। ओनली 3019 यूएस डॉलर, मिलियन आउट ऑफ 1,79,300 मिलियन डॉलर पूरी दुनिया में जो डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार है, उस कारोबार में से 179 में से इंडिया की जो हिस्सेदारी है वो मात्र 3,019 मिलियन डॉलर की है। 2020 की बात कर रहा हूं मैं, 2020 के जो आंकड़े हैं। यानी हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारा रिक्त स्थान है, उसको आने वाले समय में भरा जाना है। तो अगर आपने सीरियसली इस पे काम किया तो आपके माध्यम से ये रिक्त स्थान भरा जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग के कुछ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को करता है, और हमारे देश में भी ये अट्रैक्शन है। लो रिस्क बिजनेस ओनरशिप है, बगैर किसी पैसे के आप ओनर बन जाते हैं बिजनेस के। जिस दिन आप जुड़ते हैं आपको एक नाम दिया जाता है IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप मालिक हैं, अपने बिजनेस को डिजाइन कर सकते हैं अपने अनुसार। एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। 54% लोग जो बेरोजगार हैं, उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी आप ला सकते हैं, क्योंकि यहां पे एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। इंडिविजुअल सेट देयर ओन फाइनेंशियल गोल्स, बिजनेस प्लान एंड पेस। कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस गोल्स को पूरा करने के लिए यहां पे आ सकता है और एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी है जो डायरेक्ट सेलिंग का अट्रैक्शन है सबसे ज्यादा। हर आदमी अपने वर्किंग आवर चुन सकता है कि मैंने पार्ट टाइम करना है, 1 घंटा देना है, 2 घंटा देना है, कब मैंने फुल टाइम करना है। ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, इट ऑफर्स द चांस टू डेवलप बिजनेस एक्सपर्टीज थ्रू फ्री ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड मेंटरिंग बाय एक्सपीरियंस्ड लीडर्स। फ्री में आपको मौका मिलता है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का। परफॉर्मेंस पेज, जितनी आग आपके अंदर है, जितना पागलपन आपके अंदर है, उतना आपको यहां से पैसा मिलेगा। स्काई इज द लिमिट। तो इन सारी वजहों से हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बहुत आइडियल कंट्री है। चूंकि हम भविष्य की बातचीत कर रहे हैं, फ्यूचर की बातचीत कर रहे हैं, तो हमें पास्ट को देखना चाहिए। पास्ट को देख के हमें फ्यूचर का आइडिया मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई, और अमेरिका में जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ तो वहां बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। मनी सर्कुलेशन की स्कीमें वहां पे भी आई, जिस प्रकार हमारे देश में आज भी मनी सर्कुलेशन की स्कीमें काम कर रही हैं। लेकिन 1979 में अमेरिका का एक बड़ा कमीशन है जिसे FTC कहते हैं, द फेडरल ट्रेड कमीशन, उसने डायरेक्ट सेलिंग को लीगल बिजनेस मान लिया, और उसके बाद में पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फैलने लगा। 1990 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हमारे देश में हुई। कुछ अपडेट मैं देना चाहता हूं आपको, हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की क्या स्थिति है। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग की कुछ एसोसिएशंस काम करती हैं। DSDWA, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का। और हम 2012 में हम लोगों ने शुरुआत किया था कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन मिलना चाहिए, और 2016 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन जारी की थी, और 2021 में 28 दिसंबर 2021 को कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 निकाले हैं, जिसकी हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और अब डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल रिकॉग्निशन मिल गया है। हमारे संविधान में डायरेक्ट सेलर क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आ गई है। सो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मैं ये कहता हूं कि आगामी जो ये 10, देखिए कोई भी इंडस्ट्री आती है ना,
शुरुआत में वो इंडस्ट्री बहुत स्ट्रगल करती है, वो अपनी पहचान बनाती है, लोगों को बताती है कि हम इंडस्ट्री हैं, आने वाले समय में बहुत बड़ा कारोबार होगा, धंधा होगा। फिल्म इंडस्ट्री आई, 100 साल पहले लोगों ने विरोध किया, फालतू के काम है, उसको इज्जत नहीं मिलती थी काम करने वाले लोगों को जो इंडस्ट्री में काम करते थे। लेकिन एक बार वो सेटल हो गई तो आज फिल्मों में काम करना अपने आप में गौरव की बात मानी जाती है। प्लास्टिक इंडस्ट्री आई, शुरुआत में बड़ा स्ट्रगल किया, लोग कह रहे थे कि ये प्रोडक्ट नहीं चलेंगे। उसी प्रकार से हम गुड्डोट की बात करें, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की बातचीत करें तो बड़ा विरोध हुआ, लोग कह रहे थे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, लेकिन आज धीरे धीरे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्री है और 1990 में शुरू हुई, स्ट्रगल हुआ और अब धीरे धीरे अब ये लीगल रिकॉग्निशन मिलने के बाद में, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आने के बाद में हमारे लिए काम आसान हो गया है। और ये आगामी जो 10 साल हैं ये बहुत महत्वपूर्ण 10 साल है। अब ये स्पीड के साथ में ग्रो करने का टाइम है और ज्यादा गंभीरता के साथ में कहीं ना कहीं काम करने का टाइम है। तो बिल्कुल एक जो गोल्डन ईरा होता है, गोल्डन स्वर्णिम युग होता है किसी भी इंडस्ट्री का, वो स्वर्णिम युग डायरेक्ट सेलिंग आपके सामने है, इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। केपीएमजी दुनिया की एक बहुत बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फिक्की हमारे देश की एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत रेपुटेड। इन दोनों की एक साझा रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगी। रिपोर्ट्स कह रही हैं, आंकड़े कह रहे हैं, बहुत सारे कामयाब लोग कह रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। वो शायद इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि किसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नाम एक लेटर लिखेंगे और उस लेटर में ये लिखेंगे कि भैया अच्छे दिन तब आएंगे जब तुम आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करेंगे और गुड डॉट पे काम करना शुरू करोगे। या वो ये इंतजार कर रहे हैं कि किसी दिन सपने में भगवान आएंगे और पकड़ के उनको खिलाएंगे और उठाएंगे और कहेंगे कब तक सोता रहेगा, जग जा, आरसीएम आ गया है, गुड डॉट भी आ गया है आरसीएम में। अफसोस इस बात का है कि इन दोनों में से कोई भी चीज होने वाली नहीं है। न तो प्रधानमंत्री जी का पत्र आपके पास में आने वाला है, न भगवान हर व्यक्ति को जगाएगा। भगवान आपको एक अवसर देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है। 20 साल पहले ये अवसर मेरी जिंदगी में आया जहां बहुत सारे लोगों ने इसको ये माना कि ऐसी बहुत सारी स्कीमें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। उन्होंने इसको आवाज माना और मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी माना, भगवान का, परमात्मा का एक संदेश माना। और फर्क आज सबके सामने है। सो आपके सामने भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए स्पेशली पहले तो परमात्मा ने गुड डॉट टीम को बोला कि एक वेबिनार करो और उस वेबिनार की तिथि निर्धारित हुई। उस तिथि निर्धारित होने के बाद में किसी व्यक्ति आपके पास में व्हाट्सएप आया और आपको मैसेज मिला और नए लोग भी कुछ होंगे तो उनको किसी और के माध्यम से यह संदेश मिला। तो उस संदेश को आप समझिए और आरसीएम बिजनेस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। बहुत ज्यादा आंकड़ों की बात नहीं करना चाह रहा मैं, सिर्फ एक दो स्लाइड आंकड़ों से संबंधित आपको दिखाना चाहता हूं। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के 2020 के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का काम करने वाला देश अमेरिका है, जहां का कारोबार रहा 40,100 अमेरिकन मिलियन डॉलर और हिंदुस्तान का स्थान रहा 12वां, 3,019 मिलियन डॉलर। लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो एक सीएजीआर दिया हुआ है। सीएजीआर होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इस तालिका में आप देखिएगा अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स का जो सीएजीआर है वो है 4.7% और इंडिया का देखिएगा 12वें नंबर पे आके ये है 17.6%। इस तालिका के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर किसी देश की हुई है तो हिंदुस्तान की हुई है। हमारे नजदीक में अगर कोई दूसरा देश है तो वो छोटा सा देश मलेशिया है, 11.4% जिसका सीएजीआर रहा है।
और ये सीएजीआर इतना इसलिए हुआ हमारा क्योंकि 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइंस आ गई थी। इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं और एक और स्लाइड, महत्वपूर्ण स्लाइड पे आपको लाना चाहता हूं। हमने एक तालिका बनाई है और उस तालिका में हमने ये माना है कि जो हमारा सीएजीआर 2020 में रहा, हमारा भी और दूसरे देशों का भी, सब देश इसी सीएजीआर के साथ में काम करेंगे, जबकि हिंदुस्तान का सीएजीआर बढ़ेगा क्योंकि रूल्स आए हैं अभी। लेकिन मैं मान रहा हूं कि उसी सीएजीआर से सब लोग बढ़ेंगे। तो 2020 में देखिए, इस तालिका में देखिएगा ऊपर ईयर लिखा है, फिर इंडिया 3019 था और यूएस था 40,100। तो हिंदुस्तान बढ़ेगा 2021 में 17.6 से हो जाएगा टर्नओवर 3,550। अमेरिका बढ़ेगा 4.70 से, तो अमेरिका का कारोबार हो जाएगा 41,984। फिर 2022 में भी बढ़ेगा उसी सीएजीआर से, और ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या होगा सर, जैसे हम 2043 में पहुंचेंगे, अमेरिका का कारोबार होगा 1,15,000 मिलियन डॉलर और हिंदुस्तान का कारोबार हो जाएगा 1,25,000 मिलियन डॉलर। दुनिया में हम सबसे ज्यादा कारोबार करने वाला देश बन सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हमारे देश में हैं। और वो सारे के सारे लॉजिक्स मैंने आपको बताए। 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, दुनिया का सबसे युवा देश है, मोस्ट सोशली बाउंड कंट्री हम लोग हैं, 54% लोग बेरोजगार रहते हैं और टोटल टर्नओवर में से भी हमारा हिस्सेदारी बहुत कम है। तो हम भविष्य की बातचीत कर रहे हैं, हम विजन की बातचीत कर रहे हैं, तो ये 2043 की पिक्चर आपके सामने होनी चाहिए। 2043 में जब 1,25,000 मिलियन डॉलर होगा, उस समय क्या होगा वो जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड नंबर 91 में रीमा वृद्धि जी को बुलाया। रीमा वृद्धि जी की कहानी यह है कि वो इंग्लैंड में जॉब करती थी, लंदन में बैंक में जॉब करती थी, बहुत अच्छी सैलरी थी, और उस समय उनको यूरोप में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मालूम चला। उन्होंने विजन देखा कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा हो सकता है, और उन्होंने लंदन में बैंक की नौकरी को रिजाइन किया, इंडिया में आई, और आज रीमा वृद्धि का बहुत बड़ा नाम है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में। तो मैंने रीमा वृद्धि से प्रश्न पूछा, और ये इंटरव्यू देखिएगा, आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। चूंकि विजन की हम बातचीत कर रहे हैं तो आपका विजन बहुत क्लियर हो जाएगा। तो रीमा वृद्धि जी से मैंने प्रश्न पूछा एपिसोड नंबर 91 में कि रीमा मैम, हमें सुना है कि अमेरिका और यूरोप में डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग बहुत पैसा बनाते हैं, तो बनाते हैं या ये कहीं सुनी बातें हैं? तो उन्होंने कहा कि वहां लोग इतना पैसा बनाते हैं, जब वहां के बड़े लीडर्स को अपनी टीम की मीटिंग करनी होती है तो वो किसी 5 स्टार होटल में नहीं बुलाते, वो उनको अपने प्राइवेट जेट में बुलाते हैं और 35,000 की ऊंचाई पे जाके ये डिस्कस करते हैं कि अगले महीने हमने कैसा काम करना है। और 2043 में हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हम लोग भी 35,000 फुट की ऊंचाई पे ऊपर जाके हम डिस्कस करेंगे कि गुड डॉट का इस बार कितना काम करना है। अब गुड डॉट के प्रोडक्ट्स जब बहुत सारे हो जाएंगे, शायद सैकड़ों में हो जाएंगे, तो गुड डॉट की अपने आप में बहुत बड़ी श्रृंखला हो जाएगी। तो 1,25,000 मिलियन डॉलर का मतलब यह है कि जो एंजॉयमेंट, जो इनकम, जो लाइफस्टाइल अमेरिका और यूरोप में लोग कर रहे हैं, वो लाइफस्टाइल और इनकम हिंदुस्तान में होने वाली है। इसलिए मैं कहता हूं आरसीएम इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट। इसे ग्रैब कर लीजिए, इसे मजबूती के साथ में पकड़ लीजिए, छोड़िए मत इसको। ये अवसर छूट गया तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें छूट सकती हैं सर। ये क्यों बड़ा अवसर है, आरसीएम ही बेस्ट क्यों है, फिर मैं कुछ लॉजिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। रीजनेबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, उनमें कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं। किसी भी कंपनी के साथ में आप आरसीएम के प्रोडक्ट को कंपेयर कीजिएगा
तो आप ये पाइएगा कि आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की है और आरसीएम के प्रोडक्ट के रेट लोकल मार्केट वाले हैं। लोकल मार्केट के रेट में इंटरनेशनल क्वालिटी आपको मिल रही है सभी प्रोडक्ट्स की। गुड डॉट जो प्रोडक्ट आपको यहां पे अवेलेबल करवा रहा है, हिंदुस्तान में पहली बात तो ऐसे प्रोडक्ट है नहीं, है तो उनके रेट कंपैरिजन कर लीजिए, अमेरिका से कंपैरिजन कर लीजिए आप। तो ये आरसीएम बिजनेस की सबसे बड़ी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है आरसीएम का। और मैं सभी डायरेक्ट सेलर से यहां पे कहना चाहता हूं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, हमें उस स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ है हमारे प्रोडक्ट्स, और उसको ध्यान में रख के हमारा ज्यादा फोकस डायमंड क्लब के ऊपर में होना चाहिए। डायमंड क्लब मतलब लगभग 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लेना होता है। कुछ हमें कंज्यूम हो जाएगा, कुछ हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। सबसे पहले बीइंग ए लीडर आप एश्योर कीजिए कि आप डायमंड क्लब लगातार कर रहे हैं, और उसके बाद में आप अपनी टीम को मोरली प्रमोट कर सकते हैं। आपको अधिकार मिल जाता है कि आप उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो इसको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाइए डायमंड क्लब को। सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी, आपने टीम को बोल दिया, आप प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाइए कि अभी आपकी टीम में कितने डायमंड क्लब हैं, अगर आपकी टीम बनी हुई है तो, और उन डायमंड क्लब में से कितने लोग हैं जो अगले महीने आ सकते हैं, कितने हैं जो अगले 6 महीने में आ सकते हैं, कितने हैं जो 6 महीने के बाद आ सकते हैं। तो एक प्रॉपर पेपर वर्क बनाइए, उसके लिए एक रोड मैप बनाइए, और वो जो भी आप प्रोडक्ट की रिटेलिंग करेंगे, प्रोडक्ट का कंजम्पशन करेंगे, उसमें गुड डॉट पे काफी अच्छा काम किया जा सकता है। क्योंकि गुड डॉट हमारे पास में ना एक मोनोपोली वाला प्रोडक्ट है, कोई कंपैरिजन में है ही नहीं। जिन लोगों को नॉन वेज का टेस्ट लग गया है, उनकी जीभ को अच्छा लगता है, उनको मालूम है इसके नुकसान बहुत हैं, लेकिन अगर हमने उनको कन्विंस कर दिया, हमने उनको बता दिया प्रॉपर तरीके से, तो वॉल्यूम भी मिलेगा, और वॉल्यूम से बड़ी चीज है उनकी दुआएं मिलेंगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनकी शुभकामनाएं मिलेंगी आपको, जो बड़ी बड़ी बात है अपने आप में। तो हमारे प्रोडक्ट यूनिक हैं, अल्टीमेट हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है जो हमें बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों, देखिए हमने पहले बातचीत की कि दुनिया में हिंदुस्तान जो है ना वो आइडियल कंट्री है। अब हम बातचीत कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उनमें हम आरसीएम, हम वन ऑफ द बेस्ट हैं। उसका पहला कारण मैंने बताया, हमारे प्रोडक्ट के रेट और क्वालिटी। प्रोडक्ट सेगमेंट की हम बातचीत करें तो हम हर प्रकार के प्रोडक्ट में है सर, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, हाउस होल्ड, होम, किचन, एग्रीकल्चर, फूड, ग्रोसरी, फैशन, बैग, स्टेशनरी, कुछ भी, मतलब गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जितने भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, सारे के सारे प्रोडक्ट आपको आरसीएम बिजनेस में दिखाई देंगे, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो हमारी ताकत है, जो दुनिया हिंदुस्तान की दूसरी कंपनियों से हमें अलग रखती है, वो है हमारा ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास में क्या क्या है? हमारे पास में अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, जैसे गुड डॉट है तो एक्सक्लूसिवली आरसीएम को प्रोडक्ट देता है। हमारे 163 से ज्यादा डिपो हैं, वेयर हाउसेज हैं बड़े बड़े पूरे देश में, 10,000 से ज्यादा हमारे सेंटर्स हैं, और 1 लाख से ज्यादा हमारे यहाँ पे डिस्प्ले वॉल हैं। तो इतना बड़ा नेटवर्क आप टॉर्च से ढूंढेंगे ना पूरे हिंदुस्तान में, किसी कंपनी के पास में मिलने वाला नहीं है सर। इतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं मिलेंगे, इतना बड़ा नेटवर्क नहीं मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं मिलेगा आपको किसी के पास में भी। हमारी तीसरी जो स्ट्रेंथ है वो है हमारे विजनरी फाउंडर आदरणीय टीसी छाबड़ा सर। बहुत बड़ी सोच, इतना बड़ा विजन कि हम आरसीएम के माध्यम से एक ऐसी दुनिया बनाएंगे कि जिस दुनिया में रहने के बाद में आदमी को यह एहसास होगा कि वो स्वर्ग में रह रहा है, वो जन्नत फील करेगा।
पूरे देश में बेरोजगारी को खत्म करने का मिशन है। पूरे देश को स्वस्थ बनाने का स्वस्थ भारत के मिशन को लेकर टीसी छाबड़ा सर आए। चूंकि मैं पिछले काफी समय से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूं, उस नाते एसोसिएशन में जुड़ने की वजह से मैं बहुत सारे फाउंडर्स को, कंपनी के फाउंडर्स को बहुत नजदीक से जानता हूं। जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस की मीटिंग होती है उनमें बहुत नजदीक से मिलने का, बातचीत करने का मौका मिलता है, और मैं बहुत गर्व के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में कहता हूं कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे कोई भी डायरेक्टर नहीं है। इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा विजन है। तो ये हमारी यूएसपी है। हमारी चौथी स्ट्रेंथ है हमारा एक्सपीरियंस। कंपनी के पास में 43 सालों का ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, क्योंकि फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड 1977 में शुरू हो गया था, और 20 सालों का मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। ये अनुभव हमें रिच बनाता है, हमें महान बनाता है, और हमें दूसरों से बेहतर बनाता है। पांचवी हमारी स्ट्रेंथ है हमारा मार्केटिंग प्लान, जिसको हम कंपनसेशन प्लान भी बोलते हैं। कंपनसेशन प्लान की हमारी खास बात है, ये बहुत सिंपल है। डायरेक्ट सेलिंग में वो चीजें चलती हैं जो सरल हो, आसान हो समझने में और समझाने में, तो ये सरल है। दूसरी, ये गवर्नमेंट की जितनी भी डायरेक्शंस हैं उनको मानने वाला मार्केटिंग प्लान है, लीगल प्लान हम लोग इसको कह सकते हैं। तीसरी खूबी है कि ये प्लान आपको मौका देता है कि एक आदमी जो आज ज्वाइन करेगा वो व्यक्ति सबसे बड़े पिन लेवल पे जा सकता है, जो आज ज्वाइन करेगा। यानी ये पिरामिड नहीं है कि जो पहले आ गए वो कमा गए और बाद वालों को मिलने वाला नहीं है। और छठी जो हमारी खास बात है, ए डेडिकेटेड एजुकेशन सिस्टम, जिसका नाम है यूईएस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जो सीनियर लीडर्स के द्वारा, कोर लीडर्स के द्वारा चलाया जाता है। अभी यूनिक एजुकेशन सिस्टम के हमारे प्रेसिडेंट हैं रेस्पेक्टेड मुकेश कोठारी जी, जिनकी डायरेक्शन में हम लोग पूरे हिंदुस्तान में हर डायरेक्ट सेलर को एक जैसी एजुकेशन देने के मिशन पे काम कर रहे हैं। बहुत गिनी चुनी कंपनियां हैं देश में, उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जिनके पास में इस प्रकार का डेडिकेटेड एजुकेशन सिस्टम है। तो ये जो 6 चीजें हैं, ये 6 चीजें चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज कह रही हैं, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। जी हां, आरसीएम इज द बेस्ट, और आप और हम सब बेस्ट के साथ में जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है, बहुत गुमान की बात है। और ये फक्र और गुमान की बात है, लेकिन ये हमारी बुद्धिमत्ता की वजह से नहीं हुआ कि हम बहुत इंटेलिजेंट थे इसलिए आरसीएम में जुड़ गए। मैं इसको ये मानता हूं कि परमात्मा की कृपा जिस पे होती है ना, वो आरसीएम में जुड़ता है। कितने सारे लोग हैं जो अच्छी कंपनियों की तलाश में हैं, 10-10 कंपनियां कर चुके हैं, भटके हुए हैं, उनको मालूम नहीं है, लेकिन आपकी और मेरी समझ में आ गया आरसीएम बिजनेस, और हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। सो वी आर लकी वन, बेस्ट। देखिए, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो सबसे अच्छा देश है उस देश में है, और उस देश में भी, हिंदुस्तान में भी जो सबसे अच्छी कंपनी है उसके साथ में हम जुड़े हुए हैं। और उस अच्छी कंपनी में भी गुड डॉट जैसा बेहतरीन प्रोडक्ट आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है, जो आपके टारगेट्स को अचीव करवाने में आपकी हेल्प करता है। गुड डॉट के ऑफर्स हमारे बीच में आते रहते हैं, उनके बारे में हर्षित आपसे बातचीत करेंगे बाद में, बने रहिएगा। वर्क विद सिस्टम, अब काम क्या करना है सर हम सब लोगों को? बेस्ट इंडस्ट्री में हम लोग हैं, बेस्ट कंपनी में हम लोग हैं, बेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं। अब चौथी चीज आ गई है कि हमने सिस्टम के साथ में काम करना है, और सिस्टम का पहला पार्ट मैं पहले से आपको बता चुका हूं, वो है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब पे आप विशेष रूप से काम कीजिए, पूरी टीम को डायमंड क्लब में लेकर आइए। आपका बिजनेस है ना, लॉक हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। हर महीने आपको 0 से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। अगर 10 डायमंड क्लब आपकी टीम में है तो 50,000 से शुरुआत करेंगे आप, 0 से शुरुआत नहीं करेंगे आप। 100 डायमंड क्लब अगर हैं तो आप 5 लाख से शुरुआत करेंगे हर महीने।
छोटे छोटे टारगेट्स हैं हमारे यहाँ पे, वो टारगेट्स बनाइए अगर आप शुरुआती स्टेज में हैं, जिनको हम वाइटल लेवल्स बोलते हैं। पहला वाइटल लेवल है जिसको हम लोग बिगनर बोलते हैं, 20,000 का टोटल वॉल्यूम होता है और 5,000 आपका पर्सनल परचेज हो या आपके अदर ग्रुप्स में वॉल्यूम हो तो आप बिगनर के लेवल पे बनते हैं। और इसी प्रकार से लेवल आगे बढ़ते चले जाते हैं, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, विनर के बाद में आता है फिर हमारे फिजिकल पिन स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार, गोल्ड, स्टार गोल्ड। तो इस प्रकार से आप टारगेट सेट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, सिस्टम के साथ में काम करेंगे तो संभावना ये है कि आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और लास्ट में बीसी छावड़ा सर ने एक स्लाइड दिखाई थी पहले, उन स्लाइड को मैं आपके सामने बीसी सर को याद करते हुए आपके सामने समर्पित कर रहा हूं। मैंने आरसीएम बिजनेस क्यों ज्वाइन किया था और आपका आरसीएम बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, हम सबको खुशी चाहिए, हम खुशी के लिए बहुत सारे काम करते हैं। अगर आपको 1 घंटे की खुशी चाहिए तो आप एक अच्छा सा भोजन कीजिए, डिनर के लिए चले जाइए, आपको 1 घंटे की खुशी मिलेगी। लेकिन 1 घंटे के बाद में जो टेस्ट है ना वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए खुशी 3 घंटे की तो एक अच्छी सी मूवी देख लीजिए, 3 घंटे आपके बहुत फर्स्ट क्लास बीतने वाले हैं, लेकिन वो खुशी 3 घंटे के बाद में खत्म हो जाने वाली है। अगर आपको चाहिए खुशी 3 दिन की तो एक अच्छी सी वैकेशन पे चले जाइए, आपको खूब खुशी मिलेगी। और गुड डॉट ऑलरेडी इस दिशा में भी काम कर रहा है, आपके लिए वैकेशंस की अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, बशर्ते कि आप थोड़ा फोकस रह के काम करते हो। और अगर आप हैं अविवाहित और आपको मालूम लगता है कि शादी करने के बाद जिंदगी बड़ी संवर जाती है, तो अनुभवी लोग कहते हैं कि शादी की खुशियां भी 3 महीने तक टिकती हैं। 3 महीने तक सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, लेकिन 3 महीने के बाद में चीजें बदलने लग जाती हैं। लेकिन इफ यू वांट लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस, पूरी जिंदगी भर अगर खुशी रहना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ में जुड़िए, कंधे से कंधा मिलाइए और आरसीएम बिजनेस में हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं और गुड डॉट के साथ में इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सो ये लास्ट स्लाइड है जिसका शायद आप इंतजार कर रहे हैं कि कब आज की मीटिंग खत्म होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग लाइक ए डायमंड। आपने बहुत गंभीरता के साथ में मेरी बातचीत को सुना है और स्पेशली वो लोग जो वीडियो ऑन करके यहाँ पे बैठे हैं हमारे साथ में, उनका विशेष रूप से आभार। गुड डॉट एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। हमारे घर में जो है गुड डॉट के सारे प्रोडक्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेहतरीन तरीके से। खूब आपको अच्छे टेस्ट के साथ साथ में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो हमारे गुड डॉट में पूरी हो जाती है हर प्रोडक्ट के अंदर में। सो आप इसको एंजॉय अगर नहीं कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो जिस व्यक्ति ने आपको आमंत्रित किया है तो उनको गुड डॉट का कोई एक प्रोडक्ट लेके आप जरूर उसके बारे में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच हर्षित वंस अगेन, मुझे ये मौका देने के लिए, इतने शानदार जाबाज साथियों के साथ में बातचीत करने के लिए। और विशेष रूप से आवाज में देख पा रहा हूँ कुछ बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे मुझे वीडियो ऑन करते हुए दिखाई दे रहे थे। स्टार पर्ल में सुरेंद्र पाल सिंह जी को देख रहा था, सर्वजीत सिंह जी को देख रहा था मैं, और बहुत सारे मुझे टेक्निकल चीवर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। टेक्निकल चीवर्स में और किनका नाम लूं मैं, बहुत सारे लोग हैं, रॉयल्टी चीवर बहुत सारे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू हर्षित, ओवर टू यू। थैंक यू सुरेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। ऐसा कहते हैं ना कि एक महान शख्सियत से अगर हमें कुछ समय मिल जाए, भले ही वो 5 मिनट के लिए भी क्यों ना हो, तो हमारी जीवन बदल सकता है। और सर आपने तो ऑलमोस्ट हमको 1 घंटा दिया है, तो यहाँ से तो जरूर हमारे आरसीएम वालों का, हमारा सबका जो एक हमारी लाइफ है, जो हमारी सोच है वो बदलेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वो साथियों, कुछ मैं आपसे ये भी बोलना चाहूंगा कि जो सुरेंद्र सर ने हमको समझाया, जो सुरेंद्र सर का एक विजन है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अगर उसके ऊपर मैं कुछ थोड़ा सा बोलना चाहूं, जिसपे सर ने एक प्रकाश डाला है, रोशनी डाली है, तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि हम बहुत लकी है साथियों। मैं ऐसा समझता हूं, मैं ऐसा फील करता हूं, ऐसा अनुभव करता हूं कि हम लोग बहुत ज्यादा लकी है, क्योंकि हम आरसीएम के साथ है। एक अगर सर ने जैसे हमको बताया कि हमारे आदरणीय हम सबके लिए पूज्य स्वयं श्री टीसी छाबड़ा सर का एक बहुत बड़ा विजन है, एक ऐसी सोच, एक ऐसी बड़ी सोच कि सबको आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को शायद गरीबी से ऊपर उठा के अमीरी में लेके जाना है। जो अमेरिका है, या मैं जो बाहर की जो कंट्री की बात करूं कि वहां पे जो गरीबी नहीं है, वो उनका ये ऐसा विजन है कि हम भारत के अंदर
ऐसा कुछ कर जाए कि ये गरीबी जो है खत्म हो जाए। सर का ये विजन है। एक ऐसी सोच के साथ, एक ऐसी, मैं कहूंगा कि एक ऐसी फ्यूचर सोच के साथ दोस्तों आरसीएम का निर्माण हुआ है सर के थ्रू। साथियों, यही एक ऐसी सोच है जो गुड डॉट भी अपनाया है, जिस सोच को गुड डॉट ने भी अपनाया है। सर, आप सभी के बीच में सर ने ये बोला कि एक मोनोपोली वाला प्रोडक्ट है गुड डॉट का। साथियों, आप सभी को पता है एक मोनोपोली का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा मार्केट का राजा होता है। बस शर्त यह है कि उस राजा को अपनी प्रजा का साथ चाहिए। उस राजा को चाहिए कि उसकी जो प्रजा है, अगर उस राजा से कुछ काम है, उस राजा से अगर आप कुछ कमा सकते हैं, तो क्यों ना उस मार्केट में उस राजा के बारे में बताया जाए, क्यों ना उस राजा के बारे में समझाया जाए। साथियों, ये सही समय है हमारे लिए, हमारे सबके लिए, हमारे घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, कि अगर हम इस गुड डॉट के ऊपर काम करना शुरू कर दे, एक ऐसी पहल के ऊपर काम करना शुरू कर दे, एक ऐसी सोच के ऊपर काम करना शुरू कर दे जो आपको फ्यूचर के अंदर बिलियनियर बना सकती है, करोड़पति बना सकती है। जो आंकड़े सर ने, मैं ऐसा समझता हूं दोस्तों कि सुरेंद्र सर ने जो हमको आंकड़े बताए वो सच हो सकते हैं। भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है, क्योंकि सर ने जैसा हमको बताया कि भारत के अंदर युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा है। अगर आज मैं बाहर कंट्रियों की बात करूं जो हमसे बड़े हैं, वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि उस समय उनके पास युवा पीढ़ी ज्यादा थी भारत के मुकाबले। लेकिन आज हमारे पास बहुत सही समय है। अगर हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो जोशीले है, जो नौजवान है, जिनको कुछ कर गुजरना है अपने जीवन में, अगर वो सही तरीके से जुड़ जाए, अपने सपने को साकार करने के लिए दोस्तों अगर हम जुड़ जाए, लग जाए, तो यकीन मानिए हम हमारा भी भला करेंगे, साथ के साथ हमारे देश का भी भला करेंगे दोस्तों। इसी के साथ सुरेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने आपका बहुत कीमती समय दिया। आपने सबको गुड डॉट के बारे में भी बताया कि गुड डॉट कैसे उनके सपने पूरे कर सकता है, कैसे हम जैसे आरसीएम के हैं तो हमारा सपना होगा प्रोटीन युक्त खाना, मर्सिडीज और बंगला। तो ये तीनों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, गुड डॉट के साथ आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे यही अपेक्षा रखता हूं कि सब सुरेंद्र सर की बात सुनेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे और गुड डॉट के साथ काम भी करेंगे और आरसीएम के अंदर धमाल और नाम भी करेंगे। सुरेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने इतना अच्छा कीमती समय दिया, आपने बहुत अच्छा हमको एक सोच बताई और एक बहुत अच्छा विजन दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।